नमस्कार। कोरोना काल के दौरान बुरी तरह हारी उद्धव सरकार पर अब संकट के बादल छाए हुए हैं। पूरी तरह से जो एनसीपी कांग्रेस शिवसेना में हड़कंप मचा हुआ है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार उद्धव ठाकरे से सीएम गद्दी छीनना चाहते हैं, ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। पिछले एक सप्ताह के अंदर शरद पवार उद्धव ठाकरे से कई बार मुलाकातें कर चुके हैं। इसके अलावा राज्यसभा सीटों को लेकर के, एमएलसी की सीटों को लेकर के कई तरह के विवाद हो चुके हैं। और इसके अलावा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के अंदर कोरोना काल के दौरान हुई मिसमैनेजमेंट पर पूरा ठीकरा है वो उद्धव ठाकरे के सिर फोड़ दिया है। और उसके बाद संजय राउत ने एक इंटरव्यू के दौरान स्पष्ट कहा था कि महाविकास अघाड़ी की सत्ता में फैसले लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे के पास है। यानी कि संजय राउत की तरफ से जो राहुल की तरफ से जो बयान दिया गया था उस पर हरी झंडी संजय राउत ने दे दी थी। अंतिम मोहर लगाने का काम संजय राउत ने कर दिया था। लेकिन बीजेपी ने भी स्पष्ट कहा है कि जिस तरह से जो एनसीपी प्रमुख शरद पवार पिछले एक सप्ताह से लगातार उद्धव ठाकरे के साथ जो बैठकें कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि शरद पवार उद्धव ठाकरे को सीएम गद्दी से हटा करके खुद सीएम गद्दी पर बैठना चाहते हैं। और शरद पवार महाविकास अघाड़ी गठबंधन का पूरा कंट्रोल, पूरा का पूरा पावर अपने हाथों में लेना चाहते हैं, क्योंकि अनुभवहीनता के कारण उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी गठबंधन को नहीं चला पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एनसीपी प्रमुख शरद पवार काफ़ी नज़दीकी भी माने जाते हैं। और इसी को लेकर के अब कयास लगाए जा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की सरकार को टुकरा कर शरद पवार बीजेपी के साथ आ सकते हैं। लेकिन उससे पहले एनसीपी प्रमुख शरद पवार कोशिश कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को समझा बुझाकर कहीं ना कहीं जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन की जो पावर है वो अपने हाथ में ली जा सके। लेकिन उद्धव ठाकरे इस बात पर अड़े हुए हैं कि बीजेपी के साथ गठबंधन इसीलिए तोड़ा गया था कि जो शिवसेना की तरफ से मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन अब ये गठबंधन को तोड़ने का कारण भी वही ना हो कि कहीं ना कहीं जो शरद पवार मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठना चाहते हैं या फिर अपने किसी एनसीपी के प्यादे को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाना चाहते हैं, उसको लेकर के अब एनसीपी और शिवसेना के बीच में जो तालमेल है वो बैठता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यही कारण रहा है कि उद्धव ठाकरे की सीएम गद्दी पर अब संकट के बादल हैं वो छाए हुए हैं। उद्धव ठाकरे अनुभवहीनता के कारण कोरोना काल के दौरान बुरी तरह से हार चुके हैं। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की जनता की स्थिति को संभालने की बजाय खुद की सीएम गद्दी को बचाने के लिए आए दिन जो बैठकें कर रहे हैं, महाविकास अघाड़ी गठबंधन को बचाने के लिए कहीं न कहीं बैठकें की जा रही है। और इसी कारण राजनीति के गलियारों से खबर निकल चुकी है कि महाराष्ट्र के अंदर एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उद्धव ठाकरे अपनी अनुभवहीनता के कारण एक तरह से जो अपनी और अपनी पार्टी शिवसेना की साख पूरे महाराष्ट्र में खो चुके हैं। हिंदुस्तान में उद्धव ठाकरे और शिवसेना के नाम पर थू थू हो रही है। इसके अलावा जो महाराष्ट्र के अंदर 52,000 से ज़्यादा राशन वितरण करने वाले दुकानदार हैं, उन्होंने भी स्पष्ट कह दिया है कि उद्धव ठाकरे उनकी कुछ नहीं सुन रहे हैं। महाविकास अघाड़ी की सरकार एक तरह से पिछले 2 महीने से उनको किसी तरह का कमीशन नहीं दे रही है। इसके अलावा जो कोरोना काल के दौरान राशन बांट रहे हैं, उन लोगों का 50 लाख रुपए का जो इंश्योरेंस कवर भी होना चाहिए, ताकि वो कोरोना ग्रसित लोगों को राशन बांटते वक्त उनको अगर कुछ होता है तो उनका परिवार सुरक्षित रहे। लेकिन उद्धव ठाकरे इन दुकानदारों की किसी तरह से सुनवाई नहीं कर रही है। इसलिए 3 जून 2020 से महाराष्ट्र के 52,000 दुकानदार जो फ्री का राशन बांटते हैं या फिर अन्य जो बीपीएल आईपीएल का राशन बांटते हैं, वो सभी के सभी हड़ताल पर जाने वाले हैं। जब तक उद्धव ठाकरे की सरकार उनकी मांग पूरी नहीं करेगी, तब तक निश्चित है कि वो दुकानदार जो राशन है वो वितरित नहीं करेंगे। और इसी को लेकर के अब महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर भी सवाल उठने शुरू हो चुके हैं कि मंत्रियों के लिए, विधायकों के लिए
लिए कई तरह की योजनाएं इस कोरोना काल के दौरान उद्धव ठाकरे की तरफ से लाई गई। इसके अलावा पीएफआई जैसे जिहादी संगठन को कोरोना काल के दौरान हुई डेथ, चाहे वो हिंदू की हो, चाहे वो मुस्लिम की हो, चाहे वो ईसाई की हो, उन सभी की डेड बॉडीज पीएफआई को सौंपकर उनसे अंतिम संस्कार करवाने का काम भी उद्धव ठाकरे की तरफ से किया गया। यानी कि शिवसेना एक तरह से जो जिहादी संगठन के साथ अपना पार्टनरशिप है वो कर चुका है और इसी को लेकर के महाराष्ट्र की जनता सहित शिव सैनिकों में उद्धव ठाकरे के प्रति काफ़ी ज़्यादा जो रोष है वो व्याप्त है। फिलहाल जो महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है उस तरह से जो स्थितियां बनी हैं उससे स्पष्ट हो रहा है कि शरद पवार आने वाले समय में उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका देकर एक तरह से बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। एनसीपी नेता शरद पवार और संजय राउत के बीच में हुई बातचीत से ही एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के बीच में सरकार बनी थी, लेकिन सबसे पहले इसका खुलासा या फिर बोल सकते हैं कि एमवीए गठबंधन को तोड़ने की शुरुआत जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, उनकी तरफ से की गई। उसके बाद बीजेपी ने राष्ट्रीय शासन की मांग भी की, लेकिन जो देवेंद्र फडणवीस ने इस बात को नकार भी दिया और उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान हम किसी सरकार को गिराना नहीं चाहते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि महाविकास अघाड़ी सत्ता में एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। अब बीजेपी भी ऑपरेशन लोटस पर काम करती हुई नजर आ रही है। आने वाले दिनों के अंदर या फिर यूं कह सकते हैं कि एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के बीच में हो रही खटपट या मनमुटाव के कारण ये सत्ता गिरना है वो निश्चित है और देवेंद्र फडणवीस एक बार दोबारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं वो बन सकते हैं। उधर उन एनसीपी के नेता या फिर बोल सकते हैं कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार भी जो काफ़ी नाराज चल रहे हैं। पिछले एक सप्ताह से जो ये राजनीतिक घमासान महाराष्ट्र में मचा हुआ है उसको लेकर के अजीत पवार एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं हैं और शरद पवार चाहते हैं कि अजीत पवार एनसीपी की पार्टी को संभाले और भविष्य में सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनाया जाए। और लग रहा है ऐसा कि अजीत पवार की इसी जिद के कारण अब शरद पवार एक तरह से बीजेपी के साथ गठबंधन करने के लिए मजबूर हो गए हैं और बताया जा रहा है कि भविष्य में बीजेपी के साथ गठबंधन करके शरद पवार महाविकास अघाड़ी गठबंधन को बड़ा झटका दे सकते हैं, क्योंकि शरद पवार को अपनी पार्टी एनसीपी की कमान भी अजीत पवार के हाथों में संभालनी है और अजीत पवार बीजेपी के साथ जाकर के ज़्यादा खुश हैं। इस तरह की बातें हैं वो सामने आ रही है। कुल मिलाकर के अब यहाँ पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे सहित संजय राउत तो शिवसेना पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है और जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन को बना करके कांग्रेस की मुस्लिमकरण नीति को अपनाया उससे शिवसैनिक काफ़ी नाराज हैं और यह बोल सकते हैं कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार और कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शिवसेना को एक तरह से शिवसेना का अस्तित्व खत्म करके रख दिया है। अब बीजेपी को भविष्य में अकेले ही चुनाव लड़ना होगा। महाराष्ट्र में शिवसेना का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है और इसकी पूरी की पूरी जो आरोप हैं वो एक तरह से उद्धव ठाकरे पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। काफ़ी संख्या के अंदर शिवसैनिक शिवसेना छोड़कर बीजेपी एमएनएस को ज्वाइन कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के बीच मचे घमासान में अब गृह मंत्री अमित शाह भी कूद गए हैं। महाराष्ट्र में कुछ दिनों से जारी राजनीतिक अस्थिरता है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वहां तीन दलों कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की महाविकास अघाड़ी सरकार है। जब तक इन तीन दलों का आपस में भरोसा बना है तब तक कोई इस सरकार को कुछ नहीं कर सकता। अमित शाह ने कहा है कि अगर इन तीनों दलों का आपस में भरोसा ना रहे तो अलग बात है। हाँ, अगर उनमें से कुछ लोग भरोसा टूटने पर बाहर निकलेंगे तो उस सरकार को बचाने वाला कोई नहीं है। एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में जब अमित शाह से पूछा कि जब देश भर की नजर कोरोना पर थी और आप भी गृह मंत्रालय में अहम जिम्मेवारी संभाल रहे थे, इसके बीच में भी आप मध्य प्रदेश में सरकार बनाने से नहीं चूके, तो इस पर अमित शाह ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया है, यह कांग्रेस के भीतर का मामला है। मध्य प्रदेश की सरकार बचाने की जिम्मेवारी मेरी कैसे हो सकती है? यह जिम्मेवारी तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी की थी, क्योंकि उन्हीं के कारण जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है वो नाराज हुए थे।
इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस के कारण ही जो मध्य प्रदेश की सरकार गिरी थी। बीजेपी और एनसीपी के बीच किसी भी प्रकार की बैक चैनल बातचीत की संभावना के बारे में पूछे जाने पर अमित शाह ने एक बार फिर गठबंधन सरकार की आंतरिक उथल-पुथल की ओर इशारा भी किया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ देश लड़ाई लड़ रहा है, ऐसे संकट के समय में भला बीजेपी किसी भी राज्य में सरकार को अस्थिर करने की कोशिश क्यों करेगी। लेकिन अगर महाविकास अघाड़ी सरकार की तीनों पार्टियों में कोई नाराज होकर गठबंधन तोड़ देता है तो इस सरकार को कोई भी नहीं बचा सकता है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे की महाराष्ट्र में राष्ट्रीय शासन की मांग पर गृह मंत्री ने कहा कि वह जो संसद के सदस्य थे, ऐसे में वह देश में किसी भी विषय पर अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है वो रखते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसी बात कही थी जो राष्ट्रीय शासन लागू करने की। राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी कोरोना संकट के कारण निपटने में नाकाम रही उद्धव ठाकरे सरकार से असंतुष्ट है। कई मौकों पर एनसीपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां शिवसेना पर कई तरह से कटाक्ष भी कर चुकी है। पिछले मंगलवार को भी राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे पर जो जिम्मेवारियों का ठीकरा फोड़ दिया था। लेकिन अब इसी बीच इस बड़ा सवाल ये उठकर आ रहा है कि क्या अमित शाह अब महाविकास अघाड़ी गठबंधन में इंटरेस्ट ले रहे हैं और क्या आने वाले समय में महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर संकट के बादल छाए हुए हैं। इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी इतना मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।